रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये क्लास 6 की बुक है साइंस की। और आज से मैं आपके साथ इसकी साइंस की बुक शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू साइंस। इन साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, साइंस क्या है कि क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। Science is about obtaining knowledge by observation and experimentation and using that knowledge to describe and explain natural things. अब साइंस क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि वो क्या चीज़ है, किस तरह की है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, ये उसके बारे में जानना हुआ, ठीक है। और आपने वो जो जाना वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके, उस चीज़ के बारे में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस तरह से आपने जाना, and using that knowledge to describe and explain natural thing। और आपने उस नॉलेज के ज़रिए आपने नेचुरल थिंग्स को, कुदरती चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो साइंस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमें हमारे जो इर्द गिर्द, जो हमारे पास हमारी जो इर्द दुनिया है उसको समझने में मदद करती है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। एंड ट्रेन योर माइंड टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। और आपके माइंड को ना इस तरह से सेट कर देती है कि आप हमेशा कोई भी चीज़ सोच रहे हैं ना, उसके पीछे की वजह ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज एनेबल्स द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक नॉलेज से ही टेक्नोलॉजी आ रही है। और बेटा, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी यानी जदीद तरीन दौर, ठीक है। Technology is the application of science to invent and make new devices in an attempt to make our life easier or to solve प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी नीचे भी कह रहे हैं वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग नई नई तरह की चीज़ें बना रहे हैं ताकि हम लोग अपनी लाइफ आसान कर सकें। साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरिया ऑफ स्टडी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। ये 3 आगे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आप 9-10 में पढ़ेंगे। आप लोगों की 9-10 में साइंस की बुक नहीं रहेगी, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। अब बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये क्या है, ये ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। बायोलॉजी, बायो मीन्स, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो बायो का मतलब जब लाइफ हो गया तो इसका मतलब है इसके अंदर हम लोग जानदार चीज़ें जो कि हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो हम लोग जो मतलब कि अगर हम लोग जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो जानदार चीज़ों में वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं वो कैसी हैं, हमारा एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि वेयर दे लिव एंड अपॉन विच दे रिलाई फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी कि प्लांट और एनिमल कहाँ रह रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहे हैं और उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्या खाते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में स्टडी कर देते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। वो कह रहे हैं जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी जदीद दौर है, इसके अंदर जो हम लोगों ने 2 ब्रांचेज इन्वेंट की हैं, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये बायो की ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंस दैट मेक अप फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी जिसके अंदर एयर बना रही हैं, हमारी सराउंडिंग बना रही हैं, ठीक है। इट कवर्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड वी फाइंड ऑन अर्थ एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अब केमिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं, किस तरह, क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन? यानी 2 केमिकल का मिलना आपस में, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बना देगा? वो हमारे पास हमारे पास केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। जब 2 केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ। अब मॉडर्न इंडस्ट्री, ये जो हमारे पास इंडस्ट्री है, कौन से? पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोल की इंडस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन की इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए मेडिसिन के अंदर केमिकल्स यूज़ किए गए होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किसमें आ जाएगा? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये 2 केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। और ये जो हमारे पास जितना भी हमारे पास ये जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जितनी भी फिजिकल चीज़ें हो रही हैं ये सारी फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसका एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर टू द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम टू द लॉ ऑफ कंट्रोल ऑफ द गैलेक्सीज एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स।
फिजिक्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से हमारे पास गैलेक्सी अपने हर चीज़ अपने मिदार में क्यों घूम रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अब हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AI, ठीक है, ये सारी फिजिक्स के ऊपर बेस कर रही हैं, ठीक है। टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर लाइफ एंड लाइक एवरीथिंग दे हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब वो कह रहे हैं जिससे आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पास, यानी हर जगह हमारे पास साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ क्या हो या बड़ी से बड़ी क्या हो, और हम लोग डेली यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे उन्होंने कहा है कि लेकिन इसके भी कुछ जाहिर सी बात है, देखिए जिस चीज़ के एडवांटेज हैं क्या उस चीज़ के डिसएडवांटेज नहीं होंगे ना। तो इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो देख लीजिए। एडवांटेजेस: improvements in medicine may mean fewer children die and we live longer, healthier and healthy lives, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास मेडिसिन आए होंगी, हमें कोई बीमारी होगी तो हम लोगों की यूँ नहीं कि उस बीमारी से डेथ हो जाएगी, बिल्कुल उस मेडिसिन अवेलेबल होगी, हम उसको खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ये इसका एडवांटेज है। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ड्यू टू द बेटर मशीनरी, बेटर क्रॉप्स एंड इम्प्रूव पेस्ट कंट्रोल। हमारे पास फसल जो होगी उसकी जो हमारे पास यील्ड आएगी, उसको जो हमारे पास फसल की पैदावार आएगी वो अच्छी आएगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने मशीनरी यूज़ की भी होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव बीन डेवलप्ड, इंडस्ट्री हमारे पास बन जाएगी ज़्यादा। मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इम्प्रूव्ड, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ट्रांसपोर्ट मतलब बसेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा। जॉब्स कैन बी डन मोर क्विकली एंड रिक्वायर फीवर पीपल टू डू देम एज सम टास्क आर हैंडल बाय मशीन। अब जॉब्स जो आएंगी वो उसके अंदर इंसानों की भी कम ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी कर रही होगी ज़्यादातर काम, ठीक है। ह्यूमन्स आर एबल टू एक्सप्लोर स्पेसेस, और फिर इसी तरह से हम लोग जो ह्यूमन्स हैं वो चीज़ों को डिस्कवर कर सकेंगे, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब देखिए जहाँ पर मशीनरी काम कर रही होगी वहाँ पर तो पहले इंसानों को काम करना चाहिए था ताकि इनको पे मिल सके। फीवर जॉब्स हो जाएंगी, कम जॉब आएंगी, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अवर प्लानट हैज़ इंक्रीज थ्रेटनिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। हमारे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लाइफ थ्रेटन होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं रिसोर्सेज आर मेड अप इन अ वे दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज का उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। Machines increased our wants and desires and tends to make our selfish and greedy and cruel। अब मशीनरी जो हमारा हर काम कर रही है जिसकी वजह से हम लोग फिर ना लालच में आ रहे हैं कि यार इससे ये भी करवा लो, इससे ये भी हो जाए, हमारे पास ये भी हो जाए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ वेपन सच एज न्यूक्लियर बॉम्ब एंड गाइडेड मिसाइल एंड मीन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेलफेयर, ठीक है। हमने वेपन्स बना लिए, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम कॉज बाय द अमाउंट ऑफ टाइम पीपल स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, वॉचिंग टेलीविजन एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम, ठीक है। इंसान के माइंड भी थकता चले जा रहा है, मतलब हमारा मेंटल पीस तो रहा ही नहीं, दिमागी सुकून तो रहा ही नहीं। हम जब फ्री होते हैं हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हम लोग गेम्स खेलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो थे क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर जस्ट लाइक यू। अब देखिए वो कह रहे हैं साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी डिस्कवरियाँ की, ठीक है, लेकिन वो पहले आप लोग वाली स्टेज से ही होके गुजरे हैं। फिर पहले उन्होंने इल्म हासिल किया, उसके बाद फिर वो अपने इल्म को फर्दर इन्हेंस किया, ठीक है। दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेक मेजरमेंट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी पहले इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरह से प्रॉब्लम को बनाते हैं, किस तरह से उसके बारे में समझते हैं, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन दे ऑब्टेन, ऑल अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली। किस तरह से इंफॉर्मेशन कोई भी उनके पास आई है तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसके साथ कोई भी काम है उसको सेफली काम परफॉर्म करना है, ठीक है। वो ये सारा कुछ साइंटिस्ट ने जीरो से स्टार्ट किया था, कोई भी डायरेक्ट हीरो नहीं बनता, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।